हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है आपका भारत तथा पड़ोसी देश। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले मैंने भारत की स्थिति और विस्तार के ऊपर 3 पार्ट्स दिए हैं, जिसमें आपके भारत की स्थिति क्या है, विस्तार कितना है, क्या है, तो उसके बारे में मैंने बताया है, जिसमें वो बहुत छोटी छोटी सी वीडियो हैं। तो सबसे पहले आप उन्हें देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं भारत तथा पड़ोसी देश पे। तो भारत के कौन कौन से पड़ोस के देश हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पेट का आपका एक टॉपिक ये भी है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं, उनके देश के बारे में कुछ चीजें हमें पता होना चाहिए। जैसे वहां के पीएम कौन है, राष्ट्रपति कौन है, वहां का मुद्रा क्या है, तो ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। कौन सी राजधानी है, ठीक है। तो कुछ चीजें उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे कौन कौन से राज्य हैं जो भारत के पड़ोसी देश से लगते हैं, ये सारी चीजें भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। चलिए, तो हमारा जिस तरह से आप भारत का मैप देख रहे होंगे, तो आपको सबसे पहले अगर आप किसी भी चीज की तैयारी, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में मैप होना चाहिए, जिससे आपके सारे क्वेश्चंस आपको रटने ना पड़े, बल्कि आपको वो याद हो जाए, है ना। चलिए बात करते हैं। तो आप मैप में देख रहे होंगे, इसके जो पड़ोसी देश है उसको देखते हैं हम। तो आप इधर देख रहे होंगे, ये वाला आपका भारत से जो लगा हुआ है, ये कौन सा है आपका, तो आपका कौन सा हो जाएगा, पाकिस्तान। ये आपका क्या हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। अगर हम इसके ऊपर देखेंगे तो भारत से लगा हुआ कुछ स्थान कौन लगा हुआ है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, कुछ सीमा कौन बनाता है, तो अफगानिस्तान हो जाएगा, आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। अगर बात करें कि लद्दाख से आपकी कौन सी लग रही है, जैसे आपके लद्दाख और ये इधर से इधर का एरिया किसको कवर कर रहा है, तो आपका चीन आपका देश लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आपका पड़ोसी देश हो जाएगा, तो आपका चीन हो जाएगा। अगर बात करें तो आपका यहाँ पे कौन लग रहा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उत्तराखंड, इन सबसे लगने वाला कौन सा हो जाएगा, तो आपका कौन सा हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। अब यहीं पे बात करें तो यहाँ पे भी एक हमारा देश जो हमारे भारत से लगता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो आप नक्शे में ही देख सकते हैं, ये कौन सा हो जाएगा, आपका भूटान हो जाएगा। अगर बात करें तो हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो भारत से लगने वाला आपका पूर्व वाले एरिया से लगता है, तो कौन सा हो जाएगा आपका म्यांमार। म्यांमार को और भी क्या कहते हैं, तो वर्मा भी कहते हैं, इसका पुराना नाम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। तो आपका पड़ोसी देश में आपका कौन सा हो जाएगा, श्रीलंका भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, श्रीलंका। चलिए बात करते हैं। तो एक एक आपसे ये इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पाकिस्तान से भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं, या पाकिस्तान से कौन कौन से भारत के राज्य सीमा बनाते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हमें इस तरह से भी पढ़ना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पे पाकिस्तान ले लेते हैं। तो आप पाकिस्तान, ठीक है, चलिए पाकिस्तान को देखते हैं। अगर पाकिस्तान से देखें तो हमारे नक्शे पे देख के हम अलग देखते ही हम क्या कर देंगे, आंसर को हम बता देंगे, है ना। तो पाकिस्तान से देखिए कौन कौन से राज्य लग रहे हैं, तो देखते हैं हम। सबसे पहले नंबर पे कौन सा लग रहा है, आपका गुजरात। और दूसरे नंबर पे क्या लग रहा है, आपका राजस्थान, क्योंकि इधर पाकिस्तान है, ये गुजरात लग रहा है, राजस्थान लग रहा है। तीसरा कौन हो जाएगा, पंजाब। तो कितने राज्य लग जाएंगे आपके, कितने लग जाएंगे, तो 3 राज्य लगेंगे। कौन कौन से राज्य लगेंगे, पहले नंबर आपने क्या देखा था, तो गुजरात था आपका। दूसरे नंबर आपका क्या हो गया था, राजस्थान। उसके बाद हमने कौन सा देखा था, तो आपका पंजाब हो गया था। तो 1 2 3, तो आपके कितने राज्य लगते हैं पाकिस्तान से, तो 3 राज्य लगते हैं। ठीक है, लेकिन आपके अभी 2 केंद्र शासित प्रदेश भी लगते हैं। तो कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो इन दोनों में अगर देखें तो आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए यहाँ पे इसकी सीमा, लद्दाख की भी सीमा पाकिस्तान से लगती है, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। तो पहला कौन सा हो जाएगा आपका, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो लद्दाख भी इससे लगता है, तो हमारा दूसरा कौन सा हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, 3 राज्य पाकिस्तान से लगते हैं, जबकि 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से लगते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। तो हमारा उसके बाद आप देखते हैं कि कौन सा राज्य लगता है, कौन सा देश हमारे भारत से लगता है। तो अगला दूसरा नंबर हमारे पे हम देखें तो कौन सा लगता है, तो अफगानिस्तान की बात करते हैं। चलिए इसको मैं मिटा देती हूँ, फिर बताती हूँ।
अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान से हम आप देख रहे हैं तो कौन सा लग रहा है आपका, कौन सा लग रहा है, तो लद्दाख, तो लद्दाख की सीमा इससे लगती है। एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, तो आपका लद्दाख हो जाएगा या जम्मू कश्मीर, तो हमारा लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख हो जाएगा। इसकी सबसे छोटी सीमा, इसके बारे में एक और पॉइंट याद रखना है कि भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी किसके साथ लगती है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे छोटी, अगर यहाँ पे देखें तो इन सब में छोटी सबसे सीमा किससे लगती है, तो आपकी अफगानिस्तान से। कितनी लगती है, 106 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी लगती है। तो लद्दाख से आपकी सबसे अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी लगती है, कितनी, 106 किलोमीटर। चलिए अगली बात करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, चीन। चीन की बात करते हैं, चीन से कौन कौन से राज्य लगते हैं, कौन से केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो आपका कौन सा हो जाएगा, अगर चीन से लिखें तो देखिए चीन से हमारा पहला तो यही हो जाएगा कि केंद्र शासित प्रदेश लगता है। पहला कौन सा हो जाएगा, तो लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश लगेगा आपका, तो लद्दाख हो जाएगा। चलिए अब राज्यों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चीन से आपका राज्य कौन सा लग रहा है, एक तो आपका हिमाचल हो जाएगा, उसके बाद आप देख ही सकते हैं तो कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल। तो आपके ये कौन से हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, पहला आपका हिमाचल हो जाएगा, हिमाचल हो गया। अगला आपका कौन सा हो गया था, तो उत्तराखंड हो जाएगा, फिर आपका सिक्किम हो जाएगा, अगला अगर देखें तो सिक्किम के बाद हमारा कौन सा लग रहा है, अरुणाचल, जो हमारा किससे लग रहा है, चीन से, अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से हमारा चीन से भी आपने देख लिया। तो चीन से आपके कितने हैं, अगर आपसे संख्या में पूछा जाए तो कितने केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं चीन से, तो 1 लगता है। कौन सा हो जाएगा, तो आपका लद्दाख हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाता है कि राज्य कितने लगते हैं, तो आपसे अगर गिनतियों में पूछा जाए, ऑप्शन में मान लीजिए 2 हो, 3 हो, 4 हो, इस तरीके से आता है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आप खुद देख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कौन सा राज्य लगता है, कौन सा राज्य नहीं लगता है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी बन जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो चीन से लगता है, तो हो सकता है 3 आपके नहीं लगते होंगे और 1 लगता होगा, तो आपको वो बताना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि चीन से ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो नहीं लगता है, तो आपको पता होंगे तभी आप उसमें से नहीं वाला निकाल पाएंगे। तो आपके कौन कौन से लगते हैं ये तो आपको पता ही है, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल। चलिए अगली बात करते हैं नेपाल पे। चलिए नेपाल क्या हो जाएगा, तो नेपाल से आपके किसकी किससे सीमा लगती है, एक तो पहला तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। फिर हमारा कौन सा लगता है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। फिर देखें तो हमारा कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। बिहार के बाद आपका कौन सा इससे लगता है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की भी लग रही है हमारी। अगली बात करें तो कौन सा हो जाएगा आपका, सिक्किम, जो हमारा ये छोटा सा बना हुआ है ना, नेपाल और भूटान से लगा हुआ, तो हमारा कौन सा हो गया, ये आपका सिक्किम। तो कितने राज्य हो जाएंगे, अगर गिनती में पूछा जाए तो आपके कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो आपके 5 राज्य हो जाएंगे जो आपके किससे लगते हैं, नेपाल की सीमा से लगते हैं। भारत के कितने राज्य हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं, तो आपके 5 राज्य हो जाएंगे, गिनती में आपके 5 हो जाएंगे। और इस तरह से आपसे ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा राज्य, ऐसा केंद्र शासित कोई प्रदेश है जो नेपाल से लगता है, तो कोई भी हमारा नहीं लगता है, यहाँ पे ही आप मैप में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं भूटान की।
नेपाल से जो लगते हैं राज्य, उनकी एक ट्रिक भी है, चाहो तो आप लिख सकते हैं, ये सभी को पता होती है, नहीं पता तो आप देख सकते हैं। यूयूबीएसपी, ये नेपाल से लगने वाले राज्यों की एक ट्रिक है। यूयूबीएसपी से मतलब आपका उत्तराखंड हो गया, अगले यू से आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बी से आपका बिहार हो गया, पी से आपका पश्चिम बंगाल हो गया, एस से आपका क्या हो गया, सिक्किम हो गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं भूटान पे। भूटान, तो भूटान किस किस से लगता है इसको देखते हैं। भूटान से देखिए, पहला तो आपका कौन सा लग रहा है, सिक्किम लग रहा है, तो हमारा पहला कौन सा हो जाएगा, सिक्किम। अगला आपका कौन सा हो जाएगा भूटान से, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तो सिक्किम से सिक्किम लग रहा था, पश्चिम बंगाल लग रहा था, और भूटान से कौन लग रहा है, असम, असम। और आपका कौन सा लग रहा है, तो अरुणाचल, देखिए यहाँ पे लग रहा है, तो अरुणाचल हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो भूटान से लगने वाले भारत के कितने राज्य हैं, तो 4 लगते हैं। अगर गिनती की बात करें तो 4 लगते हैं। और कौन कौन से राज्य हैं, तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल। इसकी भी एक ट्रिक है, अगर चाहे तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। तो कौन सी ट्रिक हो जाएगी आपकी, पास, क्या करके है, पास करके। पी से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ए से असम हो जाएगा, दूसरा ए से अरुणाचल हो जाएगा, एस से क्या हो जाएगा आपका, सिक्किम हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे म्यांमार की या वर्मा की। तो म्यांमार से लगने वाले राज्य कौन से हैं, देखिए अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये आप खुद ही देख सकते हैं कौन कौन से लग रहे हैं म्यांमार से। तो आपका अरुणाचल हो गया, अगला हो गया नागालैंड हो गया, फिर मणिपुर हो गया, फिर मिजोरम हो गया। तो इतने राज्य लगते हैं, चलिए लिख लेते हैं। अरुणाचल हो जाएगा, नागालैंड, फिर मणि, और फिर कौन सा हो जाएगा, मिजोरम। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। अरुण और नागालैंड को नाग कह लेंगे, और मणि को मणि। तो आपको पता ही है नाग के पास क्या होती है, मणि होती है ना, इसलिए ऐसे याद रख सकते हैं, अरुण, नाग, मणि, मिजोरम। मतलब अरुण को नाग मणि मिल गई, और उसे क्या हो गया, मिजोरम से मजा आ गया, है ना। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। तो आपका कौन सा हो जाएगा, अरुण को नाग मणि मिल गई, और उसे क्या आ गया, मिजोरम से मजा आ गया। ठीक है, चलिए, तो आपकी ये भी ट्रिक बन सकती है, इस तरह से भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, तो हमारे ये सारे हो गए, बचा कौन है हमारा अभी हमारे पास, तो बांग्लादेश बचा है हमारे पास, बांग्लादेश। तो अब देखते हैं बांग्लादेश, क्योंकि सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखेंगे, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी किसके साथ लगती है, तो आपने देखा था अफगानिस्तान के साथ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे बड़ी किसके साथ लगती है, तो किसके साथ लगती है, आपकी बांग्लादेश के साथ। अब बात करते हैं बांग्लादेश पे। तो बांग्लादेश से कौन सी लग जाएगी, पहली बात तो ये है कि आपका पश्चिम बंगाल लगता है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका असम। फिर आपका कौन सा हो जाएगा, मेघालय। फिर आपका कौन सा हो जाएगा, त्रिपुरा, और फिर मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। तो देखिए इसकी भी एक ट्रिक है, अगर चाहे तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, चाहे आपको अगर नक्शा याद है तो आपको किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी एक ट्रिक है, सभी को पता होती है, पश्चिम बंगाल का पश्चिम और अमे मित्र, अमे मित्र। तो आपका पा से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, आ से क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा, मा से मेघालय हो जाएगा, त्रा से आपका त्रिपुरा हो जाएगा, मी से मिजोरम हो जाएगा। इस तरह से आपके कितने राज्य लगते हैं, तो 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ लगते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका आपका अलग को है, इससे भारत की राज्य सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ लिया, पाकिस्तान के बारे में।
फिर आपने इसके अफगानिस्तान के बारे में पढ़ा, फिर चीन के बारे में पढ़ा, नेपाल के बारे में पढ़ा, भूटान के बारे में पढ़ा, म्यांमार के बारे में, उसके बाद बांग्लादेश। बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे बड़ी सीमा कितनी लगती है? तो आपकी 40-96 किलोमीटर। और सबसे छोटी किसके साथ लग रही थी? तो 106 किलोमीटर। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो अब अगले जो इसके बाद में आप जो अगला पार्ट लाऊंगी तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, सारी अपडेटेड चीजें हो जाएंगी, जैसे आपके पीएम है, राष्ट्रपति हैं, आपके मुद्रा कौन सी है और उसकी राजधानी है, तो हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरी मेहनत समझ आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।